21 अप्रैल 1526 में बाबर हरियाणा के एक पानीपत जिले में अपनी सेना लेकर पहुंचता है और वहीं पर उसकी नज़र दिल्ली पर पड़ती है। पानीपत से दिल्ली 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन बाबर जब अपनी सेना लेकर पानीपत के युद्ध में उतरा तब उसकी नज़र दिल्ली पर पड़ी और दिल्ली पर उस टाइम इब्राहिम लोदी का शासन था। लेकिन फिर भी बाबर ने जंग का ऐलान कर दिया और बाबर की सेना कड़कड़ाती धूप में मैदान में उतर गई। बाबर की कुल सेना 12,000 थी, जिसमें निडर सैनिक थे। इब्राहिम के पास लगभग 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे। फिर भी दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय पा लिया और विजय पाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद यहीं से पूरे भारत में यानी कि पूरे साम्राज्य में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत का युद्ध जीतने का सबसे बड़ा कारण था बाबर के पास तोपें थी और उन तोपों का इस्तेमाल करके बाबर ने पानीपत का युद्ध जीत लिया। दोस्तों पूरे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद बाबर का सेनापति मीर बाकी जब अयोध्या पहुंचा, अयोध्या जाने के बाद उसकी नज़र राम मंदिर पर पड़ी। उसने राम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया और उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रख दिया। दोस्तों जब से अब तक लंबा संघर्ष करते करते एक दिन फिर वो आया। 6 दिसंबर 1990 में कार सेवकों ने फिर मस्जिद का ढांचा तोड़कर मंदिर का निर्माण कर दिया। लेकिन उस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1 लाख से ज़्यादा हिंदू मारे गए। और दोस्तों जितने मंदिर में हमारी ईंट नहीं है, रामलला के मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने अपने शीश कटवा दिए थे। दोस्तों गोली चलवाने के आदेश के बाद मुलायम सिंह ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दोस्तों ये मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। 6 दिसंबर 1992 में एक बार फिर मस्जिद का ढांचा तोड़कर समतल कर दी, यानी कि मस्जिद के जो तीनों गुम्बद थे कार सेवकों ने यानी कि राम भक्तों ने सब तोड़ ताड़ कर नीचे गिरा दिया। और उस टाइम मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उनसे भी कहा था गोली चलाने का आदेश दे दो, लेकिन कल्याण सिंह ने सपा मना कर दिया कि मैं गोली चलाने का आदेश नहीं दूंगा। दोस्तों हमारे देश के यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने रामलला के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। लेकिन दोस्तों फिर भी ये मामला शांत नहीं हुआ और फिर ये फैसला कुछ दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला था। लेकिन फिर भी ये संघर्ष चलता रहा, फिर भी हिंदू पक्ष में फैसला नहीं आया। फिर ये राम मंदिर का केस देश के सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आया था। फिर जाके सन 2019 में हिंदू पक्ष में यह फैसला आया और राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। तो कड़ी संघर्ष करने के बाद आज सभी हिंदुओं का और साधु संतों का 550 सालों का सपना खत्म हो गया और हमारे प्रभु राम मंदिर का मंदिर बनना स्टार्ट हो गया। और 22 जनवरी 2024 को हमारे श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, उद्घाटन किया जाएगा। अगर आप राम भक्त और देश के सनातन सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों कमेंट में आपको जरूर लिखना चाहिए जय श्री राम।